जय माता दी। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता उनके जीवन से सभी कष्टों का निवारण करती है और माँ की पूर्ण आस्था से पूजा करने पर भक्त के सभी प्रकार के रोग, शोक, संताप, भय आदि नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने के लिए माता की मूर्ति को पहले स्थापित कर ले और सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करके माता की पूजा आरंभ करें। माँ के सभी परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित करें और उनकी भी माता कात्यायनी के साथ पूजा करनी है। एक कलश पानी भर के सामने रखें माता के और मस्तक पर सिंदूर या कुमकुम से तिलक लगाएं। हाथ में फूल लेकर के माँ की अर्चना करें। माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं और इत्र चढ़ाएं। इसके बाद माँ के समक्ष फल पंचमेवे का प्रसाद चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। मंत्र कौन सा है? या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को छठे दिन मधु का भोग लगता है और ऐसा माना जाता है माता को मधु का भोग लगाने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए और इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप को प्राप्त करता है। मंत्र का जाप करने के बाद नवरात्रि के छठे दिन का पाठ पढ़े। पाठ हम आगे बात करते हैं और पाठ समाप्त करने के बाद माता की आरती करें और भोग लगाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को माँ का चढ़ाया हुआ प्रसाद वितरण करें। तो चलिए माता का पाठ शुरू करते हैं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी ही पूजा की थी। कालिंदी यमुना के तट पर उन्होंने पूजा की थी। ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है।
परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वे इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनकी सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतो भावेन माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा और उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। बोलिए अम्बे मात की जय, दुर्गे मात की जय, कात्यायनी मैया की जय। तो चलिए आपको मैं बता दूं माता रानी के टोटके, इस कात्यायनी माता के क्या टोटके कर सकते हैं। आज के इस व्यस्ततम युग में अनेक माता पिता, अभिभावक अपनी कन्या के विवाह हेतु योग्य वर की तलाश में होते हैं, लालायित और चिंतित रहते हैं, जिससे उसका आने वाला कल सुरक्षित हो सके, उसका भविष्य उज्जवल हो सके। किंतु आज के इस अति व्यसिक युग में कन्या के लिए उपयुक्त वर की तलाश कर पाना कदापि आसान नहीं है। किसी भी कन्या के विवाह में अनेकों प्रकार की कठिनाई और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं कुंडली नहीं मिलती तो कहीं मन में विचार नहीं मिलते, तो यह कहीं दहेज रूपी असुर मुंह बाए खड़ा रहता है। ग्रहों की इस अशुभ स्थिति इनका मुख्य कारण होती है, जिनका निदान आप ग्रहों के उपाय अर्थात जप, पूजा, दान, व्रत और अन्य वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से स्वयं करके किसी योग्य कर्म कांडी से भी आप करा सकते हैं। इस कड़ी में माँ मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती की आराधना प्रमुख होती है। शिव गौरी के पूजन से, उनको कृपा से कोई भी जातक शीघ्र विवाह के बंधन में बन सकता है। जिस कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें किसी योग्य ब्राह्मण से अपने घर में माता की प्राण प्रतिष्ठा करा के नियमित आराधना करनी चाहिए और नित्य प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से चमत्कारिक लाभ देने वाला माना जाता है। आपको माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी है। 21 दिन तक जो मंत्र बता रही हूँ उसका मंत्र का जाप करना है। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। शास्त्रों में वर्णित कात्यायनी देवी का अनुष्ठान बड़ा ही उपयोगी व सिद्धिप्रद होता है। इस मंत्र का अनुष्ठान नियम व श्रद्धा पूर्वक करने से कन्या के विवाह में आने वाली समस्या या विघ्न शीघ्र ही दूर हो जाते हैं व कन्या का विवाह सकुशल संपन्न हो जाता है। जप की विधि आपको मैं बता देती हूँ। जप सूखे केले के पत्तों की आसन पर बैठकर कमल गट्टे की माला से किया जाता है। जप के समय सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है और पूरे जप के दौरान वो दीपक जलते रहना चाहिए। जिसको अनुष्ठान करना हो उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 21 दिन तक 41,000 जप का पुरस्चरण करना पड़ता है। यदि किसी कन्या के विवाह में मंगल दोष बाधक बन रहा है तो उसके अभिभावकों को चाहिए कि 41 दिन तक नियमित मंगल चंद्रिका स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार इन अनुभूत उपायों को करके कन्या या उनके अभिभावक कन्या में के विवाह में आ रही बाधा का निवारण कर सकते हैं। आपको माता के कवच का पाठ बता देती हूँ। माता का पहले हम ध्यान करेंगे। ध्यान करना है। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहारूढ़ चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं स्वर्णवर्णा आज्ञा चक्र स्थिता षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीत कराशग पदधरां कात्यायन सुतां भजामि पटांबर परिधानां स्मेरमुखीं नाना अलंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रसन्न वंदना पज्जवाधरां कातंकपोला तुगकुचां
कमनीयां लावण्यां त्रिवलिव विभूषित निम्न नाभीम। इसके बाद हम माता के कवच का पाठ करेंगे। कात्यायनो मुख पातुकां कां स्वाहा स्वरूपनी ललाटे विजया पातु पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयं पातु जया भगमालिनी। भगवती कात्यायनी का ध्यान, स्तोत्र और कवच के जप को करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। इससे रोग, शोक, संताप, भय से मुक्ति मिलती है। तो कर ले ध्यान माता रानी का। बोलिए कात्यायनी माता की जय।